प्रेरणा की लाख कोशिशों के बावजूद कैसे भी नताशा जीत जाती है, लेकिन धवल जो अमरीश और उसकी पूरी फैमिली को रूम में बंद किया होता है तो बाद में वो खुद ब खुद निकल जाते हैं और इतनी ज्यादा तमाशा हो जाती है क्योंकि साले दवे से मिलने के लिए खुद ब खुद चीकू भी चला जाता है और वहां से जो दुश्मनी स्टार्ट होती है ना, सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट से होती है। अब जब यहाँ पे होती है तो प्रेरणा साफ एक्सेप्ट करने से मना कर देती है इनके डिजाइन को। अब यहाँ पे ये समझ जाती है कि कुछ भी करके मुझे अपना रेपुटेशन बचाना है, तो जिस कारण बाकी लोगों को तो दूसरे रूम में भेज देती है। और धवल भी जब देखता है कि अरे अमरीश भाई और पूरी फैमिली यहाँ पे आ रही है तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है। ये समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे रोकने के लिए आ रहे हैं भाभीियों को। तो अब इन सभी के पास में जाकर के वो मुझे मिलता, इधर में क्या करती है प्रेरणा, इन सबको कमरे बंद कर देती है। इधर में अब जाकर के धवल जैसे मिलता है अमरीश से तो अजनबियों की तरह मिलता है, सर करके बात कर रहा था। बोलता है कि आपको अपने परिवार से मिलना है ना, चलिए मैं मिलाता हूँ, और उनको ऑफिस में ले जाकर के बंद कर देता है। अब जब अमरीश को समझ में आती है तब तक लेट हो चुका होता है कि अरे ये तो बंद करके भाग गया। अब अमरीश भी पूरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, साथ में अम्बा उसका मन भरने लगती है कि अरे तू जानता है ये सब धवल भी उसके साथ मिला हुआ है, धवल हमारे साथ में धोखा कर रहा है, वो तो मेरा बेटा है ही नहीं। ऐसे बातें बोल करके ना अमरीश को और ज्यादा ही पकड़ी होती। वो भी बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि मैं हेतल को इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगा। फाइनली वो तोड़ भी देता है अंततः। अब यहाँ पे ना जल्दी से जाकर के प्रेरणा अनाउंसमेंट करने लगती है, काफी लोग आ जाते हैं। लेकिन जब इन सब की बारी आती है, पहले तो ईसा आती है और उसे देख करके सुमन को तो लगता है कि वो किसका खून कर दे, ये घर का ही नियम खराब है। चीकू कहाँ है? पता चलता है कि चीकू कहीं गया है काम से, और वो तो गया होता है सालनी दो से मिलने के लिए, और वो उससे मिलता भी है। लेकिन सालनी दो को लगता है कि ये मोहरा है अमरीश का, और उसको लगता है कि अगर ये मेरे साथ में ऐसे मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने आया है तो इसकी खैर नहीं। वो बोलती है कि भागो यहाँ से, गेट आउट। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, अमरीश ने मेरी फैमिली को बर्बाद किया, अब हमारी बारी है, हम उसकी फैमिली को बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे सालनी दो हाथ मिला लेता है और इसका दुश्मन समझो उसका दोस्त बन जाता है। अब यहाँ पे ना ये फैसला कर लेते हैं कि हमें एक अच्छी खासी प्लानिंग बनानी होगी जिसमें अमरीश मखवाना बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाए। बाद में पता चलता है कि लव ट्रायंगल का कैसे भाई इसके ऊपर में, तो ये चीजें मजेदार तो होंगी। अब यहाँ पे धवल जैसे तैसे करके पहुंचता है कमरे में, देखता है कि अरे भाभी को बंद कर रखा है, सबको निकालता है बाहर में। अब ये लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टेज पे जा नहीं सकते, मेन डोर भी लॉक होता है। तो ये क्या करता है, पीछे के रास्ते से कबर्ड के द्वारा ये क्या करता है, ऊपर इन सभी को पहुंचाता है और फैसला कर लेता है कि यहीं से आप लोग को डायरेक्ट स्टेज पे एंट्री लेनी है। लेकिन कैसे, क्योंकि सीढ़ियों से तो चढ़े होते हैं और ऊपर से आने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। अब बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये यूज करता है हैंगिंग केबल का। वो क्या करता है कि उनमें ही इन सबको लटकाता है और नीचे स्टेज तक पहुंचाता है, जो एंट्री जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो काफी ज्यादा नंबर इनको देते हैं। हालांकि एक ही फैमिली का पार्टिसिपेट किया होता है, तो जिसका लिए थोड़े से काम बन जाता है और इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। लेकिन इतनी मदद किया होता है तो नताशा को लगता है कि अब मुझे थैंक्स बोल देना चाहिए धवल को, तो वो थैंक्स बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, इतने थैंक्स से मैं क्या करूंगा बताओ, मेरा पेट भरने वाला है, अगर तुम मेरे साथ में डिनर पे चलो तो शायद कुछ मैं सोच सकता हूँ। बोल दे कि ठीक है, ना चाहते उसे जाना पड़ता है कि ठीक है भाई इतनी मदद की है। और फाइनली जो आए हुए होते हैं तो ये जीत भी जाते हैं। पहला राउंड यही लोग जीतते हैं, जो काफी बेहतरीन होता है। हालांकि जब तक अमरीश आता तब तक लेट हो चुका होता है, ये स्टेज पे आ चुका होता है और अब अमरीश भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब पता चलता है कि सेकेंड राउंड और ज्यादा टफ है तो अमरीश समझ जाता है कि ये हेतल से होने वाला है नहीं, ये मेरी फैमिली की नाक कटवा कर रहेगी, मुझे कैसे भी करके इन सबको रोकना है। लेकिन कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर में सालनी दो भी ब्यूटी कंटेस्ट में आने वाली होती है, तो सच मजा बहुत ज्यादा आने वाला है और तमाशा भी बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, तो बवाल तो होगा ना।